तो अलमास बताइएगा कि जहां पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, क्या ये एरिया ज़्यादा मुतासिर थे या यहाँ से इसमें कंट्रीब्यूट ज़्यादा होता था स्मॉग वगैरह के उसके अंदर? बिल्कुल अशफाक, मैं आपको बताऊं कि मेरे अकब में ये शिमला पहाड़ी है, जो आपको मालूम है लाहौर प्रेस क्लब भी है ये शिमला पहाड़ी। और इस शिमला पहाड़ी के अतराफ़ में 6 सड़कें आके मिलती हैं इसी चौक में, जिन पे लॉकडाउन लगाया गया है। और जो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको लाहौर में जो US कौंसल खाना भी है वो भी इसी के साथ है, इसी सड़क पर है। तो उनके जो मीटर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर, वो ये जगह को वो ज़्यादा वो करते हैं। एग्जैक्टली ये वो जगह है जहाँ पे 6 सड़कों पर ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें मेरे इस तरफ क्वीन मैरी रोड है, मेरे सामने डेविस रोड है, इधर जेटन रोड है, पीछे एम्प्रेस रोड है और उसके साथ एबट रोड, जो सैनमो वाली किसी ज़माने में सड़क हुआ करती थी। ये 6 सड़कें हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन या ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें हुआ ये है कि इन इलाकों में तो जैसे अभी बताया आपने कि चिंची रिक्शे उनकी एंट्री बैन है, और जहाँ पे जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटी हैं उनके पास बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उनको भी बैन किया गया है इन्हीं 6 सड़कों पर। और जितने भी बारबेक्यू वाले हैं उनको बैन किया गया है कि वो लकड़ी और कोयला इस्तेमाल नहीं करेंगे और इनडोर बारबेक्यू का वो सिलसिला करेंगे। इसी तरह जो शादी हॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, उनको 10 बजे तक का पब। तो जी अशफाक, इंडोर अगर बारबेक्यू करेंगे तो वो धुएं को क्या ज़ेर ज़मीन दफन कर देंगे, क्या करेंगे? अब बिल्कुल जी, ये मैंने ये चीज़ें पहली मर्तबा सुनी है। जो कोविड के दौर में स्मार्ट लॉकडाउन था तो वो उसमें तो ये था कि किसी से आप शेक हैंड करेंगे या स्नीजिंग हुई या कुछ हुआ, खांसी किया, तो जरासीम दूसरों तक ना पहुँचे। ये सिलसिला जो है अगर असल में ये 6 सड़कें हैं, बड़ा कंजेस्टेड एरिया है और लाहौर में स्कूलों की टाइमिंग अच्छा अलमास, हमें ये बता दें, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं इलाके जो ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो यहाँ पे किस तरह क्या क्राइटेरिया अपनाया गया है जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किया गया है? क्या वहाँ पर ज़्यादा स्मोक से मुतासर थे लोग? वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिफरेंट आ रहा था? स्टैट्स क्या बताए हैं गवर्नमेंट ने? अब बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसी जगह को आइडेंटिफाई किया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से मेरी सीनियर मिनिस्टर से भी इसी हवाले से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि ये एक बहुत कंजेस्टेड एरिया है। अच्छा। और तमाम स्कूल कॉलेजेस और हर चीज़, मतलब ये थोड़ा सा आगे जाए मेरे सामने तो वहाँ पे एचिसन कॉलेज है। आपको पता है कि वो मरब्बों पर महीत वो कॉलेज है और लाहौर के उमरा के बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। वो एक बच्चा है, उसके साथ 2 गाड़ियाँ आती हैं, उसकी मतलब वो प्रोटोकॉल के लिए दूसरी गाड़ी आती है। तो कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा अगर ये चाहे तो जितने भी लाहौर में बड़े स्कूल हैं उनको ये पाबंद कर दे कि वो अपनी बसें, जैसे यूनिवर्सिटीज़ में शटल सर्विस चला दें, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बसें होती हैं। चलें अलमास साहब, हम इस पर मज़ीद भी बात कर लेते हैं। आपकी सजेशंस हैं तो हमारे साथ इस वक्त पंजाब के सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर साहब मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जहांगीर अनवर साहब। ये ज़रा बताइएगा कि इस वक्त ये जो हम बेसिकली बात करें ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से, हमारे पास पहले एक मॉडल मौजूद थे स्मार्ट लॉकडाउन का। ये अलग बात है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाई थी, कितना नहीं। लेकिन ये मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि ये जो एरियाज़ हैं बेसिकली ये आइडेंटिफाई कैसे किए गए कि यहाँ पर होना चाहिए, और ये जो इंडोर बारबेक्यू की इजाज़त दी गई है तो धुआं तो फिर भी एटमॉस्फेयर में ही जाना है, तो क्या सोचा गया इस बारे में? जी अशफाक और सदा, एक पहले तो मैं ये मानना चाहूँगा कि आपके दोनों के बड़े क्वालिटी क्वेश्चंस थे और अलमास साहब ने अच्छे जवाबात भी दिए। बुनियादी तौर पे लाहौर के अंदर हमने 12 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स एज पर न्यूट्रल मॉनिटर जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें सबसे जो क्रेडिबल या सबसे ज़्यादा जो कोट किया जाता है वो शिमला पहाड़ी के साथ ही अमेरिकन कॉन्सुलेट का अपना एयर क्वालिटी मॉनिटर है, जो मीडिया भी जहाँ से लेता है और सारे लोग उसको प्रेफर करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ़ी अरसे से काम कर रहा है और एक थर्ड पार्टी है। इसी तरह शहर के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे प्राइवेट कंपनीज ने, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने भी लगाए हुए हैं उनके हिसाब से। और दूसरा, जैसे आपने भी बात की कि क्या पैरामीटर्स हैं कि हम, और सिर्फ शिमला पहाड़ी ही क्यों, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में ये 10 से 12 जगहों पर ये ग्रीन रिंग बनेगा
और ये हम ग्रीन लॉकडाउन उर्फुलाम में लोग इसको ग्रीन लॉकडाउन कह रहे हैं, फेयर इनफ, लेकिन हम इसको ग्रीन रिंग के नाम से कह रहे हैं कि ये 1 किलोमीटर रेडियस में उस जगह पे जहाँ पे एयर क्वालिटी नॉर्मली हाई है लाहौर के अंदर, वो 1 किलोमीटर के अंदर हम उसका रिंग बनाएंगे और उसके अंदर सारी इंटरवेंशंस होंगी। उसमें जैसे भी आपने खुद भी फरमाया कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं जो इस एरिया में हैं, उनको मुकम्मल तौर पूरे लाहौर में नहीं, इस एरिया में मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमने चंद माह पहले एक SOPs जारी की थी कि कंस्ट्रक्शन जारी रख सकते हैं आप, अगर आप उसके लिए वो जो ग्रीन उसको कवर करें उस सारे एरिया को, ताकि डस्ट बाहर ना जाए। इसी तरह ये चिंची वाला जो एक फिनोमेना है, बाकी जो 3 व्हीलर रक्षास हैं वो LPG पे चले गए हुए हैं, लेकिन ये जो हमारे चिंची रक्षास हैं ये अभी तक उसी तरह ये बहुत ज़्यादा धुआं देते हैं, और ये हमारी स्टडीज़ हैं, इसमें साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। इसी तरह तीसरी बात जो अपने बारबेक्यू की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हम एक्चुअली तो इसको फुली क्लोज डाउन करना चाह रहे थे और कर भी देंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी इसका अर्ली क्लोजर से हम ये नहीं चाहते कि इसको इमीडिएटली बंद करें, और आपको पता है कि 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि इन्फोर्समेंट एक चैलेंज होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उस तरफ लाना पड़ेगा। आज से आप देखना शुरू होंगे और ये 2 से 3 दिनों में लोगों को कुछ, चूंकि इसमें जैसे इल्मास भी बता रहे थे कि 6 बड़ी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं यहाँ पे, उन पे डिटूअर्स लगाएंगे, उस पर चेकिंग और हमारी ट्रैफिक पुलिस डिप्लॉय करेंगे, बल्कि डबल डिप्लॉय करेंगे इसको। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थोड़ी मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 12 स्कूल्स हैं, जैसे क्वीन मैरी स्कूल्स एंड कॉलेज है, डॉन बॉस्को है, अमेरिकन लाइस्टफ है और लिसियम है, बेशुमार बड़े बड़े स्कूल्स हैं। और हमारी जो अपनी एस्टिमेशन और हमने जो कैलकुलेशन की, तकरीबन 25,000 बच्चे सिर्फ 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। अब वहाँ पे हम ये भी बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और ये मैं जैसे भी अशफाक आपको बता रहा था कि ये अगले चंद दिनों में हमारे में, अगर आपके नाज़रीन को इंटरेस्ट हो कि कौन कौन से हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, उसमें बादामी बात कह रही है। इससे पहले एक चीज़ बता दीजिए जहांगीर साहब, आपने इन्फोर्समेंट की बात की, असल मसला वहीं पर आ जाता है कि कवानीन बना दिए जाते हैं, SOPs बना दिए जाते हैं, उनको इन्फोर्स कैसे कराया जाए। तो क्या फ़ाइन किया जाएगा, लोगों को किस तरीके से मजबूर किया जाएगा कि वो इन तमाम SOPs पर अमल करें, बिलखुसूस जैसे शादी हॉल बंद करने, वो टाइम पे बंद हो, बारबेक्यू की आपने बात की कि वो आप कह रहे हैं उस पर कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा, सो किस तरह इन्फोर्स करेंगे? जी सदफ, जैसे ना अभी बिल्कुल जहाँ पे शिमला पहाड़ी है उससे हार्डली 10 मीटर पे, जहाँ पे लाहौर का प्रेस क्लब भी है, 10 मीटर पे नादरा का एक बहुत बड़ा ऑफिस है जो 24/7 चलता है। ठीक है। और वो 24 घंटों में वहाँ पे जो हमारी अपनी कैलकुलेशन है, हमने इस पर थोड़ी वर्किंग की, तो 16,000 मोटर बाइक्स आके वहाँ पार्क होती हैं उस सिर्फ एक पर्टिकुलर नादरा ऑफिस के सामने, क्योंकि वो 24 घंटे चलता है। और वहाँ से हमने, हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी ने उस पार्किंग स्टेशन को वहां से 1 किलोमीटर दूर हटा दिया है। और दूसरी तरफ एक हमारा सुंदरदास रोड है, डेविस रोड के साथ, ये लाहौर के लोग सारे इससे वाकिफ इन जगहों से, ये वहां पे हमने जितनी भी वहां पे कंजेशन थी, एक तो एनक्रोचमेंट 100% रिमूव हो रही है, कल से शुरू है उस पर प्रोजेक्ट, ताकि गाड़ियां कहीं भी ना रुकें और गाड़ियों का स्मूथ फ्लो चलता रहे। और दूसरा एनफोर्समेंट के लिए ना 3 चीजें गवर्नमेंट करती होती है। एक तो हमारा गवर्नमेंट का 3 काम है, एक तो अवेयरनेस देना, हमने कोशिश की, इस दफा आपने देखा होगा बड़ी एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन चली, ऑल मीडियम्स जितने भी हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल पे। अभी भी हम वहाँ पे हमारे जो पंजाब हुकूमत के 2000 इंटर्न्स हैं, वो भी इस वक्त गली मोहल्लों में, दुकानों पे इंशाल्लाह आज से एजुकेट करना शुरू करेंगे लोगों को, दुकानदारों को, जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं। मैं इसके अंदर एक चीज जानना चाह रहा था, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। ये जो एक बेसिकली ऑन रोड टेस्टिंग होती है एग्जॉस्ट या एमिशन मैनेजमेंट की, मेजरमेंट वगैरह के लिए, तो आप वो करते हैं कि अंदाज़ा हो सके, क्योंकि गाड़ियों से जो एमिशंस आ रही हैं, कौन सी गाड़ियां, आप फर्ज करें कि चिंची ब्लॉक कर रहे हैं, बाकी गाड़ियां जो आ रही हैं हो सकता है 2-2 सीसी, वो बता रहे थे अलमाज के HSN के साइड पे इधर उधर 2-2, 3-3 गाड़ियां तो आती हैं एक बच्चे को ड्रॉप करने के लिए, तो वो भी तो गरीब आदमी को तो रोक दिया, लेकिन उधर भी थोड़ी नजर करम होनी चाहिए और कोई मेजरमेंट सिस्टम हो ताकि उस हिसाब से फाइन किया जा सके उनको। और ये तो गेजेस और डिवाइसेस अवेलेबल होती हैं। जी जी बिल्कुल अशफाक, इसमें 2 चीजें, एक तो गैस एनालाइजर्स कहते हैं उनको, जो गैस मिशन जो गाड़ी की जो धुआं उसको एनालाइज करने के लिए, नाम है इनके। जी हाँ जी हाँ, तो उस गैस एनालाइजर्स के हमारे पास बिल्कुल, एक तो मैं बता दूं कि दूसरी चीज, इस रिंग के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के बड़े ट्रक्स हैं वो नहीं आ सकेंगे। अच्छा। इसमें जो HSN कॉलेज है, इट्स लिटिल अवे फ्रॉम दिस रिंग, लेकिन हैविंग सेड दैट, जो आपने कहा हमारी अपनी भी ऑब्जर्वेशन, इस वक्त भी हमारे वहाँ पे कैमरास काम कर रहे हैं, और हम ये बिल्कुल इस पे कारपूलिंग पे हमने तमाम स्कूलों कॉलेजेस को कहा है कारपूल करने के लिए। और लकीली फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो एलीट स्कूल्स हैं, इन्होंने पेरेंट्स से एंगेज भी कर लिया, उन्होंने रिटर्न में लेटर भी लिखे हैं कि आप हमें बताएं।
कि कार पूलिंग कैसे होगी, और ये बिल्कुल ये एक इशू है, अल्मास ने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, चले और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम इसको भी करेंगे। चले जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।